को समझाओ, हमारी सेना कम हो रही है और वो अपनी सेना को बढ़ा रहे हैं। आधिपत्य स्वीकार लें, अन्यथा हम बुरी तरह पराजित हो जाएंगे। कायरों की बोली नहीं बोलता राजा दंडपानी, और पराजय से पहले पराजय नहीं स्वीकारता। पिताजी, हमें महाराज की सहायता के लिए जाना चाहिए। चलिए पिताजी। मूर्ख ना बनो, प्रसिद्ध हमारा ही कार्य कर रहा है। बस अपना मोर्चा संभालो, बस जाओ। मेरे चरणों में अपना शीश झुकाओ और अपने प्राणों की भिक्षा मांगो, भिक्षा। मैं तुम्हारे प्राण नहीं लूंगा। इस समय भी तुम्हें मेरी ही आज्ञा का पालन करना होगा संजीव। कर दो शिरच्छेद। भाग्यशाली समझो कि मेरी तलवार फंस गई, अन्यथा क्या? कौशल नरेश, केवल मेरे आदेश की आवश्यकता है। ये सारे हाथी कुछ ही पल में तुम्हारी सेना को कुचल देंगे। तुम चारों ओर से गिरे हो, अपने शस्त्र फेंक दो। कुछ देर पहले तुमने कहा था, अब मैं कहता हूं, शरणागति स्वीकार लो, अन्यथा। शरणागति स्वीकारने से तो अच्छा है हम लड़कर मरे। बस बंद कीजिए ये रक्तपात, रोक दीजिए अहम की लड़ाई। क्या पाएंगे आप? युद्ध से कभी किसी को कुछ प्राप्त नहीं होता, केवल घृणा बढ़ती है। जानते हैं आप, युद्ध में कभी किसी की विजय नहीं होती, केवल मनुष्यता की हार होती है। युद्ध में विजयी को भी नुकसान ही होता है, वो अपने देश के कई उत्तम मनुष्य को खो देता है, अपनी प्रगति के कई वर्ष खो देता है। क्यों लड़ते हैं हम सब? उस
उस धरती के लिए जो कभी आपकी थी नहीं। हम अपने प्राण दे सकते हैं युवराज, अपना स्वाभिमान नहीं दे सकते हैं। तो इस यक्ष प्रश्न का उत्तर आप ही सुझाएं कौशल नरेश, जिससे आपके स्वाभिमान को ठेस भी न लगे और ये रक्तपात भी रुक जाए और युद्ध विराम भी बना, जिससे मनुष्य राक्षस होने से बचे। केवल एक पर्याय है मेरे पास, जिससे दोनों देशों का सम्मान बना रहेगा। कैसा पर्याय? हम एक प्रस्ताव रखते हैं। जैसा प्रस्ताव? हमारी दोनों सेनाओं का एक एक योद्धा जो सर्वश्रेष्ठ, उसकी परीक्षा होगी। जो लक्ष्य भेदेगा विजय उसी की होगी। क्या शासकों को यह बात मान्य है? नहीं, कदापि नहीं। हम युद्ध जीत चुके हैं महाराज। मान्य। क्या आत्मघात होगा महाराज? हम जीता हुआ युद्ध हार जाएंगे। शत्रु का नाम मिटाने का यही एक अवसर है महाराज। प्रस्ताव आपने रखा कौशल है, लक्ष्य हम चुने। मान्य है, कहो क्या होगा लक्ष्य? आपका और मेरा सर। ये मुकुट ही राजा के अहम का प्रतीक होता है, तो क्यों ना आज हम इसे ही लक्ष्य बनाएं। आपका मुकुट मेरे सर होगा, मेरा आपका, और हमारी सेना का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर उसे भेदेगा। जो लक्ष्य भेदेगा उसी की विजय। मान्य, पर पहला लक्ष्य तुम होगे सितारा। तुम मेरा मुकुट पहनोगे। ये क्या मूर्खता? इसमें तुम्हारे प्राण भी जा सकते हैं। जहां इतने प्राण गए वहां एक और से। यदि मैं युद्ध जीत गया तो बहुतों के प्राण बच जाएंगे। मैंने आपका मुकुट पहन लिया है कौशल नरेश। अब हमारी सेना का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर इसे भेदेगा। परंतु यह लक्ष्य भेदेगा कौन? हमारी सेना में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर केवल आप ही हैं ज्येष्ठ। मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है। तुम्हारे साथ है पुत्र। लक्ष्य सिद्धार्थ का मुकुट नहीं, उसका सर होना चाहिए। शाक्यों का अभिमान, साहस और गौरव सब तुम पर निर्भर है। आज तुम कुलदीपक कहलाओगे,
अन्यथा कुल घातक। ये मेरा अवशेष है। इसे मैंने बचाया है। ये पक्षी मेरा है। शाक्यों के विजय सिंह का संदेश सुनने के साथ साथ मैं एक और शुभ संदेश सुनना चाहता और का शुभ संदेश माना। युवराज सिद्धार्थ की मृत्यु का संदेश। शाक्यों का अभिमान, साहस और गौरव सब तुम पर निर्भर है। लक्ष्य आज तुम कुल दीपक कहलाओगे, अन्यथा कुल घातक। कुमार देवदत्त की जय! 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 कुमार देवदत्त की, कुमार देवदत्त की, कुमार देवदत्त की, कुमार देवदत्त की, शाक्य गणराज्य की, शाक्य गणराज्य की, शाक्य गणराज्य की, शाक्य गणराज्य की। कौशल नरेश प्रसन्नजीत, अब तुम्हारी बारी। अप्रतिम, अप्रतिम। बहादुर, तीर चलाओ। आदेश का उल्लंघन क्षमा करें महाराज। मेरा लक्ष्य आपका शीश कभी नहीं हो सकता।
आप जो दंड देना चाहे दे दीजिए, पर मैं ये लक्ष्य नहीं भेज सकता महाराज। कोई है कोई योद्धा जो इस मुकुट को अपना लक्ष्य बना सके? राजा कितना भी शूरवीर क्यों ना हो, परंतु उसकी शक्ति उसकी सेना से होती है। मैं पराजित हूं, आप विजेता हैं। रुक जाओ महाराज, ये शत्रु है और शत्रु का सर शीघ्र अतिशीघ्र धड़ से अलग कर देना चाहिए। मैंने कहा रुक जाओ। याद है कुछ समय पहले मेरे सर पर तलवार रखकर तुमने क्या कहा था कि मेरे पैर छूकर प्रणाम कर और अपने प्राणों की भिक्षा। यदि मैं चाहूं तो इसी समय तुम्हारा शिरच्छेद कर दूं, परंतु युद्ध में विजय प्राप्त करने का श्रेय जिसके सर पर है, मैं चाहता हूं कि इसका निर्णय भी वहीं ले। तो दर्श, क्या चाहते हो तुम? क्षमा और शांति। अर्थात युद्ध में शांति और शत्रु के लिए क्षमा। उठो प्रसन्न। हम शाक्य शूरवीरों का सम्मान करना जानते हैं। तुम्हारे पिता महाकौशल एक महान योद्धा, उन्हीं का मान रखते हुए मैं तुम्हें जीवन दान देता हूँ। महाराज, ये युद्ध नीति के विरुद्ध है। या शत्रु का सर काट दिया जाए या उसे बंदी बना दिया जाए। महाराज, इस पर कैसे विश्वास किया जाए? ये दोबारा आक्रमण नहीं करेगा। ये समय चर्चाओं का नहीं है। अब जो भी चर्चा होगी संघ सभा में होगी। हमारी कुछ शर्तें हैं प्रसन्नजीत। कहिए। युद्ध में हुआ सारा खर्चा तुम हमें दोगे और साथ साथ ये वचन भी हम पर कभी आक्रमण नहीं करोगे। मैं वचनबद्ध हूं महाराज शुद्ध। क्या इस संधि के नाम पर मैं आपसे कुछ भेंट ले सकता हूं राजा प्रसन्नजीत? प्राण और स्वाभिमान के सिवा कुछ भी मांग सकते हैं। वो सारे शस्त्र जो आप अपने साथ लाए, वो शस्त्र जो प्राण लेते अब और प्राण ना ले सकते। क्या करोगे उन शस्त्रों से? उन्हें पिघलाकर सीमाओं पर उन पर संदेश लिखूं। युद्ध से युद्ध का अंत नहीं होता, मनुष्यता का अंत होता है। शांति से स्नेह बढ़ता है। तुम सब शाक्यों से अलग हो युवराज। पता नहीं क्यों मन तुम्हें शत्रु मानने से विरोध करता है। सत्य कथा, पुरुषार्थ कथा, सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा।